अरे शादी करने गए थे जम्मू कश्मीर, 370 हटने के बाद में कितने दलितों ने, कितने पिछड़ों ने जाके जम्मू कश्मीर में प्लॉट ले लिए और कितनी वहां पे जाके बहन बेटियों के साथ वो शादियां करके यहाँ ले आए। ये सारे का सारा छलावा है। आपका दिमाग जो ना वास करने का एक तरीका है कि हमने चांद से मट्टी लेके आएंगे, चांद पे बसेंगे। हजारों लोग शिविर में मर जाते हैं, 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। और सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा देख लीजिए। गांव में जो किसान के यहाँ मजदूरी करता है उसको मजदूरी नहीं मिलती है खेत के अंदर। तो हालात तो बद से बदतर हैं। वो निकम्मे और जल्लाद और जाहिल लोग हैं जो आज भी सीधे सीधे वहाँ की बात करते हैं। हम तो कहते हैं नीचे की एक बार बात कर लीजिए। सीवरेज की बात कर लिए। मैं फरीदाबाद से आता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर 3 बच्चे मारे गए दिल्ली के 4 सीवरेज के अंदर, और उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देके 24 घंटे के अंदर डेड बॉडियों को ऐसे फेंक दिया, ऐसे उनको परिवारों को सौंप दिया जैसे वो इंसान थे ही नहीं। जानवरों से भी बदतर हालात है आज हमारी। देखिए, इनको तो इसी जमीन पे फायदा नहीं है, धरातल पे इनका क्या है। जो चांद की तो जब हम बात करेंगे जब हमारे पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास कुछ है ही नहीं। चंद चालाक लोग, बीजेपी आरएसएस के दल्ले और भड़ुए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी के लोग हैं और चाहे वो माइनॉरिटी के हैं, वो लोग ऐसी बातों को फैलाते हैं और तब जाके इस समाज में ये सारे का सारा गंद फैलता है कि आप चांद पे जाके न 10 लोग डेली प्रतिदिन मौतें होती हैं और हम चांद पे जाके घर बनाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो ना तरह तरह के ऐशो आराम की बात कर रहे हैं, जो कि सरकारी स्कूलें बंद किए जा रहे हैं और मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। तो ये पूरे का पूरा जो षड्यंत्र है, पूरी की पूरी जो आरएसएस, बीजेपी और तमाम उनके जो घटक दल हैं, उनकी ये रणनीति है। ये पहली बात तो जो लोग आज भी बहुजन समाज के ये कह रहे हैं कि 24 में चुनाव होगा, वो अपनी गलत फहमी का, अपने कानों का मैल निकाल लें कि 24 के अंदर कोई चुनाव नहीं होने वाला है। ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, खोल के कह रहा हूँ आपके चैनल पे, कोई चुनाव नहीं होगा 24 के अंदर। चुनाव कराएंगे जाके 25 में और इस देश के अंदर आखिरी चुनाव होने वाला है। सर, मोदी सरकार ने चांद पर चंद्रयान 3 भेज दिया है, लेकिन सीवर को साफ करने वाली मशीन नहीं बनाई है मोदी सरकार ने, जिसमें हर साल सैकड़ों जो स्वीपर मर जाते हैं, सफाई कर्मी मर जाते हैं सीवर टैंक में गैस से। आखिर ये सीवर में सफाई कर्मी कब तक मरते रहेंगे जब तक चांद पे पहुंच गई है मशीन? देखिए, इस देश की जनता को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के नौजवान छात्रों को इस तरीके से मानसिक रूप से उनका दिवालिया करना है। कभी जम्मू कश्मीर के नाम पे, कभी दंगों के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और अब एक नया स्टैंड लेके आगे हैं। जो लोग, जिनकी हालात यहाँ पे अच्छा कपड़ा, अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप चांद से मट्टी लेके आएंगे, चांद पे घर बनाएंगे। ये बड़ी दुर्लभ सी बातें लगती हैं। और जिस आदमी को कोई भी जानकारी नहीं है, वो इंसान आज सीधा चांद की बातें करता है। आपने जो सवाल किया, आज प्रतिदिन जो है सीवरेज के अंदर जो है कम से कम भी 10 लोगों की मौतें होती हैं। जांगड़ा जी, ये जो मोदी सरकार चल रही है देश में, ये सीवर वाली मशीन तैयार क्यों नहीं करवा रही है? चांद वाली इन्होंने चांद पे भेज दी है। देखिए, ये चाहते नहीं ना। ये गुलाम जो है, गुलाम प्रति के लोग हैं, वो इनको चाहिए, और इसीलिए ये उस मशीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान आपका बांटने के लिए आप ऊपर पहुंचा रहे हैं। अरे मेन जरूरत है इस देश का, जो सबसे बड़ा हमारे को स्वस्थ रखने वाला है, सफाई मजदूर है, सबसे ज़्यादा तो हमने उसकी चिंता होनी चाहिए। जब वो स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। लेकिन देश में खुशी का माहौल है, चांद पे मशीन चली गई है। कोई खुशी नहीं है। चंद चतुर चालाक लोग खुशी मना रहे हैं। मोदी जी वैज्ञानिकों के पास जा रहे हैं आज। मोदी जी की जुबान कब खुलती है? जब सारे प्रोग्राम जब फिट होने वाले होते हैं, उससे पहले नहीं बोलता। ये तो ऐसा इस देश को प्रधानमंत्री मिला है, शायद
किसी देश को ना भारत देश को ऐसा प्रधानमंत्री अमृतकाल चल रहा है सर, कोई अमृतकाल नहीं, आजादी का अमृत महोत्सव है, झूठ का काल है। सब झूठ प्रोपगंडे पे ये सारी चीजें चल रही हैं और ये प्रोपगंडा जो है ज्यादा दिन आरएसएस बीजेपी का नहीं चलने वाला। सर देश की मशीन चंद्रमा पे पहुंच गई, लेकिन कोई मशीनरी सरकारी मणिपुर नहीं पहुंची जहां महिलाएं नंगी की गई थी। वो नहीं पहुंचेगी, ना मणिपुर पहुंचेगी, ना जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। मैंने कहा ना, बोलता कब है? जब किसान मारे जाते हैं नहीं बोलता, जब किसान आंदोलन 1.5 साल रहता है वहां नहीं बोलता, पहलवान बैठे रहते हैं तब नहीं बोलता, दलितों के साथ जब रात दिन में जब पेट्रोल डाल के जब दाह संस्कार कर दिया जाता है बेटियों का तब वो नहीं बोलता। तो ये तो पूरे का पूरा इस देश के वंचित शोषितों को समझना पड़ेगा कि कब तक आप लोगों को इस तरफ ये चांद की तरफ लेके जाएंगे, कब ये आपको जो है ना बड़ी बड़े सपने दिखाएंगे। ये सपने इनके देखने बंद करें और हजारों की संख्या में विचार करें कि आने वाले समय के अंदर हमने किस तरीके से पार्टियों को, संगठनों को, बहुजन समाज के लोगों को जिंदा रखना है। अगर आपका नजर उधर ही रहेगा, दिमाग उधर ही रहेगा, तो अभी मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? किसान जो हरियाणा के अंदर अपने आप को ताकतवर कहते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ जातियां हुई, वो अपना मान सम्मान नहीं बचा पाए, तो दलित किस खेत की मूली है जो आज भी वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर देंगे। एक जगह आपको बैठना पड़ेगा और सभी को बैठना पड़ेगा। आज इस देश के अंदर दलित भी अगर ये कहता है कि मैं मजबूत हूं, तो मैं सबसे बड़ा ये मानता हूं कि वो अनजान है, अनसमझ है, क्योंकि अगर बाबा साहब की कुछ थोड़ी बहुत जो सम्मान दिया हुआ है उसके बलबूते पे कहीं स्टैंड है, नहीं तो उनकी हालात आज भी बद से बदतर होनी थी। और आज इस बात को वो भूल चुके हैं। तमाम तरीके के जो और राजनीतिक जो घटक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और तमाम तरीके के बजरंग दल करनी सेना, उनमें हमारा यूथ जा रहा है। जब तक वो यूथ नहीं रुकेगा तब तक हमारा नाश होना एकदम संभव है, पक्का है, निश्चिंत है। मोनू यादव और वो बिट्टू बजरंगी और बिट्टू लुहार, उन्हें बदले में क्या मिला सर? उनको मिल गया ना, एक को जेल मिल गई है और दूसरे को थोड़े दिन के बाद में शायद हो सकता है मेरे मुंह से ना कहे वो मिल जाए। इनका हारस यही है, आपको शायद पता नहीं होगा, सुरेश बघेल वो जो बावरी मस्जिद को तोड़ने के लिए गया था, जो मथुरा का रहने वाला है, उसी आदमी ने आज 6,000 रुपए महीने की गायों की रखवाली कर रहा है। जो बावरी मस्जिद को तोड़ने गया था, बघेल समाज ओबीसी में आता है, तो ये सारे का सारा जो ठेका है या तो एससी के लोगों ने उठा रखा है या ओबीसी के लोगों ने उठा रहा है। और मैंने तो कहा भी था, अरे भाई जब वहां पे कोई एक भी तो जो ब्राह्मण नहीं था, एक भी तो दूसरी ऊंची जाति का नहीं था, ये ठेका वो नहीं लेते। उनको पता चंद टुकड़े पे पलने वाले लोग, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लोग हैं मीठे लालच में आने वाले पीढ़ी का भी नाश करना और पूरे समाज का। तो ये हालात है ओबीसी समाज की, पिछड़े समाज की और बहुजन समाज की टोटल। अब दलितों को सोचना है, वंचितों को सोचना है, और जो इस देश के अंदर आए दिन जो सताए हुए लोग हैं, जो चाहे तो सियाना का मामला हो, किस तरीके से इंस्पेक्टर बोध को गोली मारी गई, तमाम और लोगों को मारा गया, और चाहे जम्मू कश्मीर के 370 जब वहाँ पे हटाया गया तो क्या हालात किया था, और उसके बाद में कोरोना काल से लेकर के और आज हरियाणा के नूह में जो हालात हुई है, ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है देश के आम जनमानस को कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई बात नहीं करता। मरते किसके हैं? वो गरीब मजदूर मरते हैं, और पूरे का पूरी लॉबी लगी हुई है। वो हजारों लोगों की संख्या है आरएसएस बीजेपी के, जो सुबह 10 बजे बैठते हैं, लेकिन दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग आए दिन शिकार होते हैं। लेकिन ये शाम को इंजॉयमेंट करने के लिए तो बैठ जाएंगे, वैसे चर्चा के लिए अगर इनको बैठने के लिए कहे तो ये कभी नहीं बैठते हैं। ये सीधा सीधा है इसके अंदर कि अब आने वाला जो टाइम है वो कितने ही आप अपने जो संगठनों के माध्यम से आप अपना प्रचार कर लो, चाहे आप कोई योजना बनाने की जो तैयारी कर रहे हो वो कर लो, लेकिन आज आपके हाथ में, जैसे मनोज झा ने, मनोज आरजेडी का जो मनोज सांसद है, उसने कहा था कि आपके हाथ में झुंझुना,
अब आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। ये देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है और चांद का जो सपना ले रहे हैं, चांद की जो बातें कर रहे हैं, मैं उन लोगों को महामूर्ख मानता हूँ जो डेली इस देश के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं उन हत्याओं पे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है और जो है कि चांद की बातें करती हैं। इससे बड़ा आपके सरकारी स्कूल बंद होते, आप रोड पे नहीं आते। आपका सरकारी कोटा घटाया जाता है नौकरी का, उस पर आप रोड पे नहीं आते। इस देश की ज़मीन आपसे छीनी जाती है, उस पर आप रोड पे नहीं आते। इस देश के अंदर राजनीतिक के अंदर आपको गुलाम बना के रखा जा रहा है, उस पर आप रोड पे नहीं आते। और आप चांद की बात करते हैं जिसमें 80% तो दलित हैं जो अपने आप को चांद से और उससे जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी, अगर आपकी भी हिम्मत है, आपकी भी ताकत है, तो कहीं जाके जनरल सीटों पे चुनाव लड़े, 2-4 MP लोकसभा में जाएं, विधानसभाओं के अंदर जाएं, जब हमने पता चलेगा कि आपके अंदर भी कोई ताकत है। कोई ताकत नहीं, सबको निचोड़ के रखा हुआ है। 24 में कोई चुनाव नहीं, 25 में चुनाव, उसके बाद कोई चुनाव नहीं।